सुंदर स्टेशन बना रखा भाई, एकदम से नींद खुल गई। बेसिकली जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं वो हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन जैसे उसको बोल देते हैं हम। और चाइना की 50% पॉपुलेशन ऐसी जगहों पे, ऐसे गांव में और ऐसे रूरल सेटअप में रहती हैं। इंफ्रा आप देख रहे हैं वो डेट की बदौलत ही इतना बन पाए, पर अब इस टाइम जो भी लोकल गवर्नमेंट्स है चाइना में वो अब बहुत बड़ा मैसिव डेट में है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है डेट लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर चाइना में। सो हेलो गाइस, हम अभी जा रहे हैं गंगजू साउथ और सुबह के 5:20 हो रहे हैं, हमारी 6:30 पे ट्रेन है। हमने अभी कैब बुक करी है तो आने वाली है कैब 2 मिनट में। फिर हमारी ट्रेन है यांगशू की। अब स्टेशन पहुंच के फिर दिखाते हैं ट्रेन कैसी है। सो हम आ गए हैं गंगजू साउथ ट्रेन स्टेशन। 5:42 हो रहे हैं, अभी है हमारे पास करीब 50 मिनट। और ये स्टेशन है, स्टेशन लग रहा है बहुत बड़ा, और मुझे लगता है कि स्टेशन का साइज़ जैसे कोई एयरपोर्ट जैसे ही है। ऐसे ही एंट्रेंस है, चलते हैं अंदर। देखो गाइस कितना बड़ा ट्रेन स्टेशन है। सो ये ट्रेन स्टेशन है। जितने भी ट्रेन स्टेशन हैं चाइना के वो बहुत बहुत ही बड़े हैं। ऐसे लगता है किसी एयरपोर्ट पे आ गए हो आप। ये साइज है स्टेशन का। ये आइडेंटिटी चेक है, यहाँ से निकलते हैं आगे। तो यहाँ पीछे हम दोनों के पासपोर्ट चेक हुए हैं और बस अभी चल रहे हैं स्टेशन की तरफ। अब यहाँ सिक्योरिटी चेक टाइप है। सो सिक्योरिटी चेक हो गया हमारा, अंदर आ चुके हैं हम। हमारी ट्रेन D1802 है, यहाँ पे स्क्रीन लग रही है। तो हमने देखा हमारी ट्रेन का जो गेट है B26 है और B26 वहाँ पे है। और ये गाइस, ये आप देखिए कि स्टेशन कितना बड़ा है। हज़ारों यहाँ पे सीट्स हैं, कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे लगता है ये स्टेशन बहुत सारे इंडिया के एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। तो हम जा रहे हैं B26 गेट की तरफ। और दूसरी बात यह है कि स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा भी है, तो आपको बिल्कुल भी गंदगी कहीं नहीं दिखेगी, एकदम सब कुछ स्पॉटलेस है। ये है B26 B27 गेट और यहाँ लिखा आ रहा है कि चेक इन स्टार्ट हो चुका है, चेक इन चल रहा है। तो जाते हैं, बस चेक इन करते हैं, पासपोर्ट लगाना है स्क्रीन पे। सो अभी मैं गया यहाँ पे, इन्होंने बताया कि 6:30 की ट्रेन है और ट्रेन का जो चेक इन है स्टार्ट होगा 6:18 पे। अभी 5:57 हो रहे हैं, तो अभी है 20 मिनट के आसपास। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब ट्रेन आती है तभी चेक इन शुरू होता है, आपको प्लेटफॉर्म पे जाने की परमिशन नहीं होती है। जैसे एयरपोर्ट पे होता है बिल्कुल सेम वैसे यहाँ पे होता है। सो हेलो गाइस, 6:18 हो चुके हैं और हमारा गेट भी खुल गया है। चलते हैं अब अपनी ट्रेन की तरफ। लेट्स गो। सेकंड क्लास टिकट पे।
हमारा चेक इन तो हो गया है पर अभी ट्रेन नहीं आई है। इसकी राइट की तरफ हमारी ट्रेन आएगी। एक्चुअली ट्रेन आ गई हमारी, वहाँ खड़ी है, तो अभी वहीं की तरफ वॉक करते हैं। तो जो ट्रेन शेड्यूल है चाइना में वो एकदम फॉलो होता है। आपको ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं मिलेगी, अपने टाइम पे चलेगी, अपने टाइम पे पहुंचेगी। और बहुत बहुत रेयर होता है कि कोई भी ट्रेन लेट हो जाए। हमारा कोच है 2 और सीट अभी देखना पड़ेगा क्या है, पर कोच नंबर 2 है और इसे देखते हैं। तो बेसिकली जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं वो हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन जैसे उसको बोल देते हैं हम। और हम जा रहे हैं गोंगजू से यांगशू, करीब 450 किलोमीटर्स है। और ट्रेन हमको पहुंचा रही है 1 घंटा 50 मिनट में। और हमने जो टिकट प्राइस का दिया है, हमने सेकंड क्लास टिकट लिया है जो चीपेस्ट था, तो वो हमको 1500 रुपये पर पर्सन पड़ा है। तो उसके हिसाब से प्राइस तो ठीक है और टाइम भी बहुत कम है। अभी 6:30 बज रहे हैं, 6:36 का टाइम है एक्चुअली। और ये हमको पहुंचा रही है करीब 8:25 के आसपास, तो 1 घंटा 50 मिनट के आसपास ही ले रही है। और ये है हमारी ट्रेन। ये कोच नंबर 1 है। ये 2 है, हाँ हमारा 2 ही है। चलते हैं अंदर। ये सामने देख रहे हैं शायद बिजनेस क्लास है। पीछे वाली सीट है। सो हेलो गाइस, हम लोग अभी 8:20 हो रहे हैं और यांगशू आने वाला है। हम पहुंचने ही वाले हैं बस। और आते ही मैं सो गया था तो कुछ बना नहीं पाया इतना। ट्रेन शायद आपने देख ली थी, अभी दिखाया तो एक बार और। ऐसे उतर चुके हैं अभी ट्रेन से हम। और ये यांगशू रेलवे स्टेशन है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ स्टेशन का। ये स्टेशन है, इस तरफ पहाड़ है, इधर भी पहाड़ी हैं। बहुत ही सुंदर स्टेशन बना रखा है भाई, एकदम से नींद खुल गई स्टेशन ट्रेन से बाहर आते ही। सो अब चलते हैं। शहर थोड़ा दूर है यहाँ से, करीब 35 किलोमीटर है। अभी देखते हैं क्या बस मिलती है या क्या मिलता है। सो अब स्टेशन के बाहर आए हम लोग। ये स्टेशन है पीछे। यहाँ से यांगशू सिटी जाने के लिए शटल बस चलती है पीछे से। तो शटल बस का किराया जो है वो 20 युआन है। उसके बाद 2 बस और चेंज करनी है हमको, अपने जो हमने हॉस्टल ले रखा है उसके लिए। तो करीब 27 युआन पर पर्सन बैठ रहा है। हमको हमने कैब नेगोशिएट करी है तो हमको 50 युआन में छोड़ देंगे, तो वो बेटर डील है। और जैसे यहाँ पे पूरे पहाड़ी दिख रहे होंगे आपको पीछे, ये सब पहाड़ हैं। और जैसे चाइना ने यहाँ तक रेलवे बना रखी है और आगे भी पहाड़ों तक रेलवे है, जो कि बहुत सही चीज़ है कि पिछले 20 साल के करीब में इन्होंने इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क बना रखा है। अगर हम बात करें इंडिया में
ट्रेन्स की नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन पहाड़ों तक अभी तक रेलवे बनी नहीं है। और अगर आप देखो जैसे शिमला की रेलवे देखें तो वो ब्रिटिश ही बना के गए थे, उसके बाद हमने कुछ उसमें एक्सपेंशन करा ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों पे रेलवे बनाना। और मतलब सारी बात विज़न की होती है कि पॉलिटिशियंस का और लीडर्स का क्या विज़न है, उनको कितना डेवलपमेंट करना है। तो मुझे ध्यान है मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था हिमाचल गवर्नमेंट की इस मार्च में, जहाँ पे मिनिस्टर ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट पिछले 70-80 साल में आज़ादी के बाद कुछ खास कर नहीं पाई है रेलवेज़ में। और हिमाचल की जो रेलवे है वो जहाँ तक बनी है वो बस ब्रिटिश बना के गए हैं, उसके बाद हमने कुछ नहीं बनाया उसमें। और सेम सीन दार्जिलिंग का है, जो वहाँ चलती है वो ब्रिटिश बना के गए हैं। जितने भी आप पहाड़ों की रेलवे देखोगे ज़्यादातर वो सब ब्रिटिश ही बना के गए हैं, और जो सक्सेसफुली चल पा रही है उसकी। और इंडियन गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो जितनी भी सरकार आई हो, वो कभी कुछ रेलवे तक तो रेलवे उन्होंने एक्सपेंशन किया है बट पहाड़ों में नहीं कर पाए हैं। सो हम कैब में बैठ गए हैं और बेसिकली हमने कार पूलिंग करी है और 2 लोग और हैं, हम 4 लोग हो गए हैं। सो 35 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, देखते हैं 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है लगभग, और ऐसे व्यूज़ हैं। हेलो गाइस, सो हम लोग हैं यांगशू में और अभी जा रहे हैं स्कूटी रेंट करने। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सारी स्कूटी इलेक्ट्रिक है, तो 40-50 किलोमीटर तक की रेंज है, उसके बाद तो नहीं चल पाएगी ज़्यादा लंबा, तो बहुत दूर हम जा नहीं सकते हैं। तो देखते हैं, हमने कहीं बाहर देखा था कि स्कूटी कहाँ रेंट हो सकती है। जो हमारा हॉस्टल है उन्होंने हमको बोला है कि 30 युआन के आसपास, तो मतलब 370 रुपीज़ के आसपास लगेंगे एक दिन के, और 40 किलोमीटर की रेंज होगी। पर हमने देखा था थोड़ा मार्केट में, तो वहाँ पे 20 युआन का भी था। तो अभी देखते हैं, एक शॉप हमारे सामने ही है तो वहाँ जाके देखते हैं अभी। यहाँ पे ऐसी टूरिस्ट शटल भी चलती हैं, इससे भी आप सिटी घूम सकते हो। और देखो लाइन से कितनी सारी हैं, पीछे तक सेम ही शटल्स हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। लाइन से सारी शटल्स ही हैं ये, तो लोकल सिटी दिखाती हैं आपको। सो हमको एक कार रेंटल का मिला है, बाइक रेंटल का सॉरी, और इनके प्राइस हैं 30 युआन फॉर 90 किलोमीटर वाला। और दूसरा भी दूसरी तरह की बाइक है, वो भी 30 में 90 है। ये 25 में 80 किलोमीटर है, तो हम शायद 25 वाली लें। तो अभी नेगोशिएट कर रहे हैं और ट्रांसलेट करके देखते हैं। ओके, तो गाइस हमारी बाइक हो गई है 25 युआन पर डे, 2 दिन के लिए 50 युआन, और 200 युआन सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कैश में दे रहे हैं। और 50 युआन जो है 2 दिन का, वो हम अलीपे कर रहे हैं। ओके, तो हमने 50 युआन तो अलीपे कर दिया है, और नाउ हम उनको 200 युआन कैश दे रहे हैं। 就是我们开车走的时候，那个钥匙孔插进去，往左边扭，往左边扭，这是打开座椅。 पैसे पे कर दिए, अभी स्कूटर लेने जा रहे हैं आसपास कहीं। ये हमारे भैया हैं। ये इनकी शॉप है। इन्होंने हमसे बोला है कि अगर आपको चार्ज करना है तो मेरे पास आ जाना रात को 10 से पहले।
तो ये हमारा स्कूटर है। तो गाइस ले ली हमने स्कूटी, ये हमारी स्कूटी है। स्कूटी में ये भी लगा रखा है उन्होंने, किसी को छाता लगाना है इस तरीके से तो छाता वाता लगा सकते हो आप यहाँ पे। चलो लेट्स गो। एक एंशिएंट टाउन में रोमांस पार्क में लिखा है यहाँ पे, पता नहीं क्या है। तो स्कूटी देखो सारी इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं, एक भी आपको सब सेम लग रही है। मुश्किल से कोई आपको पेट्रोल की बाइक दिखेगी जो कि बहुत पुरानी होगी, अब तो मिलती नहीं है यहाँ पे। और जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी वो हमने देखा एक बार 40 पहुंची थी, उसके बाद तो 36 37 पे ही अटक जा रही है। और वो भी ऐसे स्टीप रास्ता नहीं था, बहुत सिंपल सा रास्ता ही था। तो खैर चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं। और ये व्यू आपको दिखाता हूँ एक बारी। एक बहुत बड़ी स्टैचू है बुद्धा का, चारों तरफ पहाड़ हैं। जगह तो बहुत सुंदर है। सो गाइस आ गए हम गुइलिन रोमांस पार्क में, बहुत भीड़ है यहाँ पे। और मैंने जो आपको बताया था बुद्धा के स्टैचू नहीं है, ये कोई फेरी स्टैचू है। यहाँ का कोई ट्राइब है तो उसका कुछ फेरी स्टैचू बना रखा है। और ये पार्क के बारे में लिखा है 10,000 स्क्वायर मीटर का है, फुल्ली एयर कंडीशनर इंडोर स्पेस है। बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, लाइट और साउंड शो है, गेम्स हैं बच्चों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए यहाँ पे। देखते हैं क्या है। पर बहुत टूरिस्टिक है, हमारा इतना टूरिस्टिक जगह जाने का इतना मन नहीं था। सो ये पार्क गुइलिन से यांगचू से थोड़ा ही दूर है, 2-3 किलोमीटर। अभी जाके देखते हैं कि यहाँ पे है क्या, कुछ अच्छा लगता है तो जाएंगे, नहीं तो हमारा मन था कि थोड़ी नॉन टूरिस्टिक जगह जाते हैं और थोड़ी ऐसे नेचर वाली जगह पे जाने की कोशिश थी हमारी। तो यहाँ पे जो रिवर है शायद वहाँ पे जाएं उसके बाद हम, बट पता नहीं क्योंकि स्कूटी बोला उसने कि 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं चल पाएगी। तो देखते हैं कितना दूर जा पाते हैं। अगर कोई चार्जिंग स्टेशन टाइप कुछ मिल गया तो चार्ज कर लेंगे। वैसे मुझे लगता है लोग भी हेल्प कर ही देंगे, किसी के घर वर होगा तो 400 कोई करा ही देगा। सो देखते हैं। देखो भाई ऐसा लग रहा है कितनी भीड़ है। जगह तो सही है, अभी एंट्री करते हैं, चेकिंग होनी है। वैसे कुछ भी कहो पर चाइना में इतनी चीज़ें हैं ना, मतलब एक तो शॉपिंग के लिए इतनी जगह, शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती है, मतलब मार्केट्स ख़त्म ही नहीं होते। आप चलते जाओगे 10 किलोमीटर चल लोगे आप। पर अच्छा यहाँ पर टिकट्स वगैरह भी हैं, टिकट्स हैं। हाँ यहाँ पर टिकट्स हैं, देखते हैं टिकट कितने का। हमको लगता है ठीक होगा तो जाएंगे, अदरवाइज़ कहीं और ही जाएंगे। तो देख लिया हमने टिकट प्राइस, 320 युआन स्टैंडर्ड टिकट है। वीआईपी करीब 400-450 का है। 320 युआन का मतलब होता है करीब 4,000 रुपये। और हम इस पार्क के 4,000 रुपये तो नहीं दे रहे, तो हम जा रहे हैं वापस। और हमारे इतना मन भी नहीं है ऐसे रोमांस पार्क में जाने का। अब ये देखो यार कितना सही पंखा है ये। चलो भाई चलते हैं वापस। सो गाइस आ गए हम, थोड़े स्कूटी ऐसे चला ही रहे हैं इधर उधर। तो एक स्पॉट से मिला बहुत सुंदर, पर बहुत धूप हो रही है। दिखाता हूँ आपको व्यू, ये देखो। यहाँ पे लोग पिकनिक विकनिक बना रहे हैं। ओ यहाँ पे डियर भी हैं। ये देखिए
चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ हैं। लोकल लोग रहते हैं यहाँ पे, खेत वेत हैं। आपने चाइना के बारे में सुना होगा। चाइना में बहुत बड़ी बड़ी मेगा सिटीज़ है, जैसे शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया, शेंजन हो गया, गोंगजू हो गया। लेकिन चाइना का 6% लैंड ही बस बड़ी बड़ी सिटीज़ है। 94% जो लैंड है चाइना का वो अभी भी रूरल एरिया है। तो 6% जिसकी हम बात करते हैं वही बस मेगा सिटीज़ हैं। चाइना के करीब 50 करोड़ लोग, 1.4 बिलियन में से करीब 50 करोड़ लोग ऐसे ही गांव में रहते हैं। और चाइना वर्ल्ड की 20% ऑफ द पॉपुलेशन को फीड करता है। और जबकि चाइना में बस 10% एग्रीकल्चर लैंड है। 10% लैंड में आप 20% लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को आप फीड करते हो। आप जब भी चाइना आते हो आप कोशिश करो कि आप जो 6% बड़ी सिटीज़ हैं, जो 6% लैंड कवर करती हैं, उसके बियॉन्ड भी चाइना हो और चाइना का जो कंट्री साइड है वो भी देखो। जो कि चाइना ने अपने कंट्री साइड को भी ऐसे ही डेवलप करा है जैसे उन्होंने बिग सिटीज़ को करा है। और बहुत सस्टेनेबली सब कुछ डेवलप करा है चाइना ने। और हम ये लेसन ले सकते हैं चाइना से कि सिटीज़ कैसे डेवलप करनी है और अपना जो कंट्री साइड और जो रूरल एरिया है उसको कैसे डेवलप करना चाहिए, सस्टेनेबली कैसे डेवलप करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो सारा जगह, ये हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, पर चाइना ने उसको ऐसे ही प्रिजर्व कर रखा है अभी तक। और यहाँ पे रेल्स भी हैं, यहाँ पे अच्छी रोड्स भी हैं, बट यहाँ पे ऐसे कुछ आपको सुनने को नहीं मिलता है कि यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड हो रही है, यहाँ जहाँ पे बहुत ओवर कंस्ट्रक्शन हो गया तो लोग बहुत फ्लड्स आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, जैसे जो कि हम इंडिया में आए दिन सुनते आते हैं। इंडिया को थोड़ा कंपेयर करना चाहूँगा चाइना से। और अगर हम बात करें जैसे पॉवर्टी की, तो इंडिया में कुछ स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की रिसेंटली, जैसे मनरेगा पुरानी स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन है और पीएम किसान योजना है, जिसने ड्रास्टिकली अफेक्ट करा है लोगों को और बहुत लोग गरीबी से उभरे हैं। हम चाइना की बात करें तो चाइना क्लेम करता है कि अब यहाँ पे 0% एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, यहाँ पे अब कोई इतना गरीब नहीं है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो अभी भी इंडिया में करीब 25% लोग तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहते हैं और 80 करोड़ से ऊपर लोग तो वो लोग हैं जिनको जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है राशन के लिए गवर्नमेंट के ऊपर। अगर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी का, तो चाइना का हर एक गांव इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। यहाँ पे कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो। इंडिया भी क्लेम ऐसा ही करता है। इंडिया बोलता है कि हमारे सारे के सारे गांव में हर एक कोने में बिजली पहुंच चुकी है। बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बहुत जगह गया हूं जहां पे मैंने बिजली नहीं देखी है। जैसे मैं जैसलमेर के कुछ गांव गया हूं जहां पे बिजली नहीं थी, मैं बिहार में कुछ जगह गया हूं जहां पे बिजली नहीं थी। तो आई एम नॉट श्योर कि चाइना के स्टैट्स कितने करेक्ट है, पर चाइना के जैसे मैं इसी गाँव के एरिया में हूँ तो यहाँ तो बिजली है, पर इंडिया के मैंने खुद से देखे हैं बहुत सारी जगह जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। अब तीसरी बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की। इंडिया में अभी भी 50% ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास इंटरनेट के एक्सेस नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। पर चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। अब चाइना का हर एक गांव, हर एक जगह, हर किसी के पास अब इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स हैं। और यहाँ पे चाइना में सब कुछ बहुत इलेक्ट्रॉनिकली इनेबल्ड है। तो अब बिना इंटरनेट के तो अब चाइना में सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर इंडिया में अभी भी हमने देखा है कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, पर चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो चाइना में जो रोड्स हैं वो बहुत ही बढ़िया रोड्स हैं और आपको हर एक गांव से दूसरे गांव की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। प्रॉपर कंक्रीट रोड हैं, सीसी रोड्स हैं और रोड्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अभी इंडिया भी क्लेम करता है कि उनकी रोड्स हर गांव से कनेक्टेड हैं, तो जो विलेज टू विलेज की रोड कनेक्टिविटी है वो पूरे इंडिया में हर गाँव से गाँव तक है। बट लेकिन रियलिटी शायद कुछ और ही है। हमने रोड्स के बारे में देखा है रिसेंटली कि इतने फ्लड्स और बारिश के बाद रोड्स कितनी कोलैप्स हुई हैं। और मैंने कुछ गाँव में काम करा है, मैंने बिहार में काम करा है, पर रोड्स की कनेक्टिविटी इंडिया में है पर इतनी अच्छी रोड्स तो नहीं है बिल्कुल भी। और आई एम नॉट श्योर कि प्रॉपर सीसी की रोड कनेक्टिविटी होगी इंडिया में। अब तो जैसे ये हो गई चाइना की प्रोग्रेस की बात। अब चाइना के साथ ना बहुत चैलेंजेस भी हैं। तो चाइना की 1/3 पॉपुलेशन गाँव में रहती है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि सब लोग गाँव से निकल के शहर में जा रहे हैं और कुछ पैसे कमाना चाह रहे हैं। और गांव की जितनी भी पॉपुलेशन है वो बहुत ईजिंग पॉपुलेशन है, तो यंग लोग गांव में बचे ही नहीं है अब। दूसरी बात जैसी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया है गांव में भी, पर जो कि सेंटर गवर्नमेंट, जो कि स्टेट है, उन्होंने बहुत पुश करा है लोकल गवर्नमेंट को कि आपको डेवलपमेंट करना है। तो इस वजह से लोकल गवर्नमेंट से बहुत सारी डेट ली है
और उसके बाद जो भी इंफ्रा आप देख रहे हैं वो डेट की बदौलत ही इतना बन पाया है। पर अब इस टाइम जो भी लोकल गवर्नमेंट्स है चाइना में वो अब बहुत बड़ा मैसिव डेट में है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है डेट लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर चाइना में। अब जो तीसरी चीज़ है जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी चीज़ है, अब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है और जो कि फार्मिंग जितनी भी लैंड है ये लैंड सरकार ओन करती है, ना कि फार्मर्स ओन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फार्मर्स ना तो इस लैंड को बेच सकते हैं, ना इस लैंड के ऊपर बहुत सारा लोन ले सकते हैं, तो उनको कैपिटल अपनी लैंड को दिखाई नहीं पाते हैं वो। जबकि इंडिया में ऐसा केस नहीं, इंडिया में हम प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं और फार्मर्स की जो लैंड है वो उनकी अपनी लैंड होती है, वो उसको बेचें, उनको कुछ भी करें। तो ये फ्रीडम चाइना के फार्मर्स के पास नहीं है जो कि इंडियन फार्मर्स के पास है। अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि इंडिया और चाइना को हमको बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए। चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत अलग है इंडिया से। लोगों के पास राइट्स नहीं, उनके पास फ्रीडम नहीं है, वो बहुत कुछ बोल नहीं सकते सरकार के अगेंस्ट। तो बहुत प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। वो ओपनली कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते, अगर कोई करेगा तो जेल में चले जाएगा। जबकि हमारे पास एक फ्रीडम है, हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच है, हम किसी भी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हर 5 साल में बदल सकते हैं। पर चाइना के लोगों को यहीं रहना है और वो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि हम जब भी इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं हमको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास कितने राइट्स हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं जो कि चाइना के लोग नहीं कर सकते। उनके पास पैसा आ गया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उनके पास, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। वो अपने लोगों को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो उनको रूल कर रहा है वो उनको रूल करता रहेगा और उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अब ली रिवर के साइड में। ये पीछे आप देख रहे हो ली रिवर है, लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये व्यू है, काफ़ी स्टनिंग और सुंदर व्यू है। देखो चाइना में यहाँ भी कैमरेज हैं, हर जगह, हर गांव में कैमरेज यहाँ पे हर जगह हैं। पिछले साल शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, तो जो आप रोड देख रहे हो यहाँ पानी पानी हो गया था, बहुत सारे घर डूब गए थे, काफ़ी सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे। अब तो खैर ठीक है। हाय गाइस, हम लोग आ चुके हैं राफ्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे राफ्टिंग होती है। बेसिकली राफ्टिंग नहीं होती, जो बोट्स मैंने आपको दिखाई थी जैसे वो बोट्स हैं, तो ऐसे बैम्बू की बोट्स हैं, उसको राफ्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ से होती है वो इस ली रिवर में और जाते हैं आगे तक। बहुत पॉपुलर चीज़ है। अगर यहाँ पे आते हैं हाँ, शायद यूलोंग रिवर है, ली रिवर भी बोल देते हैं वैसे। यहाँ पे कोई ड्रैगन शो होने वाला है, उसी की तैयारी हो रही है और रिवर में से फायरवर्क भी होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अभी, तो यहाँ पे ब्रिज बना रखा है इन्होंने। ये ब्रिज है, ये रिवर है। सो गाइस, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा था, चाइना ऐसा भी है, बस चाइना बस शहर
बड़े बड़े शहर नहीं हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है। चाइना का जो कंट्री साइड है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। हमारे साथ अंकल हैं, उनके पास एक DJI का ड्रोन है, वो ड्रोन उड़ाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि टिकट लगता है उसका, और टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी शायद खड़ा होना अलाउड नहीं है, वो आके टिकट चेक कर रहे हैं और सबको बाहर भेज रहे हैं। तो हम चलते हैं बाहर। तो वो आगे टिकट चेक करने हैं, जिनके पास टिकट नहीं है उनको बोल रहे हैं कि बाहर निकलो यहाँ से। सब जाते हैं कहीं स्पॉट ढूंढते हैं जहाँ पे बैठ सकें बिना टिकट के। तो ये स्पॉट मिला है, यहाँ पे आ गए हैं। पता नहीं यहाँ पे टिकट चाहिए नहीं चाहिए, बट है यहाँ पे खड़े हुए हैं। आई थिंक वैसा कुछ निकलेगा। अभी किसी ने बताया शायद ऐसा कुछ होने वाला है, जो सारी बोट्स हैं वो रहेगी आगे, ये बोट रहेगी और इतना लंबा पूरा कुछ दिखाने वाले हैं। तो गाइस हम लोग बैठ गए थे एक जगह पे, और लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठने का कोई टिकट नहीं है। सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया और तैयारी हो रही है जो शो है उसकी, और वहाँ पे लोग खड़े हैं जहाँ पे ब्रिज है सामने, उधर सामने सब लोग खड़े हैं, उन्होंने सबने टिकट लिया है। बेटर भी आता होगा शायद ब्रिज से, और हम लोग यहीं बैठे हैं। और यहाँ पे ये बोट्स सब तैयारी हो रही हैं, वो जाने वाले हैं वहाँ पे, फ्लाइट वाइट्स वगैरह फिक्स कर रहे हैं अपनी। तो भाई शुरू हो चुका है हमारा शो, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ड्रोन्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। अभी तो कुछ फायरवर्क्स हो रहा है। मज़ा आ गया, इतना बढ़िया फायरवर्क मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं था। आप देखो इन्होंने सारी बोट जोड़ रखी एक दूसरे के साथ, और मुझे पता नहीं यहाँ पे लोग कौन बैठे हैं इन बोट में, क्योंकि लोग तो सब जिन्होंने टिकट लिया है ऊपर ब्रिज पे हैं। हाँ मुझे लगता है कुछ लोगों ने यहाँ पे टिकट लिया है बोट में बैठने का, जो भी शायद बहुत महंगा होगा। ये देखो कितनी लंबी इन्होंने सारी बोट जोड़ रखी है। ये हम वहाँ जा चुके हैं और आप देखो कहाँ तक है ये अभी चलती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया लग रहा हो, हमें ठीक ही लग रहा है। जैसे पता नहीं कि टिकट लेके जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए, इन्होंने लिया उनको शायद सही लग रहा होगा।
हमने टिकट नहीं लिया तो हमें खुशी है। ये टिकट भी था करीब 120 युआन का, मतलब 1500 रुपये का। यहाँ से भी वैसे दिख रहा है, ऊपर पुल से बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा होगा, मतलब वैसे दिख रहा होगा, सेम ही होगा थोड़ा। तो हम जा रहे हैं उस तरफ, वहाँ पे जहाँ पे ड्रम्स थे। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ड्रैगन का जो आखिरी वाला पार्ट है वो आ गया है। चलो गाइस, ख़त्म हो गया, शो ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, और हम लोग निकल रहे हैं अभी, क्योंकि बाद में बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। तो चलो, कल हम वापस जाने वाले हैं। हमने स्कूटर 2 दिन के लिए लैंड के रखा है, तो कल वापस जाएंगे और मिलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय। हाय गाइस, सो हम हैं अभी स्कूटर पे, और मैं आपको एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ दिखाता हूँ चाइना और चाइना के मैप्स के बारे में और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में। सो अभी हम यहाँ पे स्कूटर पे हैं, सामने एक रेड लाइट है जिस पे 99 सेकेंड्स दिखा रहा है, यानी 43 सेकेंड्स दिखा रहा है, सामने रेड लाइट है। और हमने मैप यूज़ कर रहे हैं हम, और मैप्स में दिखा रहा है कितना सेकंड बचे हैं। जैसे मैप्स में दिखा रहा है कि 32 सेकंड्स हैं, सामने 32 लिखा आ रहा है। तो आप लाइव देख सकते हो मैप में कि आपको जब भी जाना है तो रेड लाइट कितने देर में ग्रीन होने वाली है। आप जब रास्ते में आप तब देख सकते हो, कहाँ कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है सब दिखाएगा। और हम चलते हैं आगे, फिर मैप भी देखते हैं एक बारी। देखिए अभी लिखे हैं 7 सेकंड, 4 सेकंड। मैप दिखाना, मैप पर इट्स ग्रीन नाउ। मैप में अब ग्रीन हो चुकी है, सामने भी अब ग्रीन हो चुकी है। तो गाइस, ये है चाइना की टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत शानदार लगी हमें तो।